शकील। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। भाई और बहनों, आज मेरठ में शताब्दी नगर में अपनी बहन गरिमा चौधरी के साथ और मेरठ के तमाम अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग मेरे साथ, राष्ट्रीय लोकदल के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता बाबू रामेर जी, मेरे साथ स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहर साहब, करार हुसैन साहब, मेरे साथ प्रगतिशील पार्टी के युवा नेता शैंकी वर्मा जी, मेरे साथ प्रगतिशील पार्टी के अज्जू शर्मा जी और मेरे साथ जीतू नागपाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाई और बहनों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कल भी मेरठ में था और बताना चाहूँगा, मैं रेबल सदानंद पति यानी कि बागी देश के उन तमाम मुद्दों को उठाता हूँ। गली गली में आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब में आप कहीं भी देखें रेबल के नाम से आपको अपना बेटा, आपको अपना भाई नजर आएगा, केवल सामाजिक मुद्दों को लेके। हम कोई राजनीतिक बात नहीं करते, लेकिन मैं आज धन्यवाद दूंगा अलग अलग राजनीतिक पार्टी के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का, जिन्होंने एक बहन का, एक बेटी के मुद्दे को लेकर आप सबका मैं आभार प्रकट करूंगा। आप सभी का आभार। बहन गरिमा चौधरी, 2 बच्चों की मां, अपने बच्चे बुला लीजिए यहाँ पे, और किस तरीके से एक मासूम बच्चे, ये मासूम बच्चे को लेकर ये औरत आज क्या क्या प्रताड़ना सह रही है समाज में। इनके पति अमित कुमार चौधरी, जिसका पूरा डिटेल आज आपको तमाम वेब चैनलों में और राष्ट्रीय चैनल में आपको प्रकाशित हो गया आधे घंटे के अंदर। विभिन्न तरीके के प्रताड़ना के सहते हुए इस सदमे से 4 महीने पहले इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अदालत में इनका दहेज प्रताड़ना, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे डीबी एक्ट कहते हैं, उसका मुकदमा चलता है। और वहां पे माननीय जज के सामने इनके प्रेजेंट पति अमित जी ये कहते हैं कि मैं अपने पिता पे आश्रित हूं। फाइल कहां है? मैं अपने पिता पे आश्रित हूं जी, फाइल लेके आइए जी। अपने पिता पे आश्रित होने की बात करते हैं अमित चौधरी जी। आज आपको दिखाते हैं कि जो पुत्र अपने पिता पे आश्रित होता है, जीतू जी, वो एक एक्सयूवी गाड़ी का मालिक भी होता है, और वो एक्सयूवी गाड़ी का नंबर भी वीआईपी होता है 2000, और उस गाड़ी की कीमत 15 लाख से 20 लाख की होती है और उन्हीं के नाम दर्ज होती है। लेकिन वो आश्रित है। इसे कैमरे में दिखाइएगा, अच्छे से दिखाइएगा जूम करके। देश के 154 चैनल आज इस वीडियो को रिलीज करेंगे और इंसाफ के अंत तक मैं जाऊंगा। मेरे साथ शैंकी जी, आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, अज्जू जी, जीतू नागपाल जी, बाबू जी, मेहर जी, आप तो पिछले 50 साल से युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टूडेंट यूनियन के मेरे भाई करार हुसैन साहब, सब ने एक बात बोला कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे बहन बेटी का मुद्दा। मैं स्वयं एक बेटी का बाप हूं और मुझसे ये पीड़ा नहीं सही जाती। ये लड़का अमित कुमार में जज के सामने कि मैं अपने पिता पे ऊपर आश्रित हूं, तो ये देखिए 20 लाख की गाड़ी इनके नाम दर्ज है। अब चाहे ये गाड़ी बेच दे चाहे रखे, लेकिन ये गाड़ी उनके नाम अंकित है। बाबूजी देखिए, व्यक्ति झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलते। हम कागज दिखाएंगे, मजबूती से दिखाएंगे। और बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ को भी आज ये प्रेषित किया जाएगा, यहाँ के डीजीपी को भी, समस्त संगठन, नारी संगठन, एनजीओ आज आप लोगों के साथ, आज रेबल के साथ है। पुनः मैं बताना चाहूंगा, ये एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड 2.5 लाख रुपए की, अभी तो मैं इनका पैन कार्ड पब्लिक करूंगा लोगों के बीच। पैन कार्ड, जिस कार्ड से ये पता चलता है कि कितने अकाउंट हैं, आप क्या क्या काम करते हैं। भाई और बहनों, आपकी मोहल्ले की एक बहू, किसी के घर की बेटी आज इतने 2 छोटे मासूम बच्चे के साथ किस स्थिति में मायके में गुजारती होगी। दुनिया में एक ऐसी जगह नहीं जहां औरतों को ताना ना मिलता हो, कोई साथ नहीं देता। लोगों ने सोचा ये अकेली है। मैं सीना चौड़ा करके बोलता हूं, 56 इंच का सीना नहीं है मेरा, और ना मुझे 56 इंच की जरूरत। योगी जी, आपने कहा था ये राम राज्य है, कहां है राम राज्य, कहां है मेरी बहन के लिए इंसाफ। बाबूजी गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? आज विभिन्न राजनीतिक संगठन एक मंच पे केवल इसलिए क्योंकि एक लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है। 3 साल से वो अदालत के चक्कर काट रहे हैं। अदालत ने आदेश दिया कि आप इनको 10,000 का भत्ता दें। आदेश पिछले कितने महीने से नहीं मिला गरिमा जी? 11 महीने से भत्ता नहीं दिया गया। और जो चेक दिया गया, एक व्यक्ति अपने ही पत्नी का नाम गलत लिखता है, जिससे 2 बच्चे पैदा कर रहा हो, गरिमा मलिक। जिस व्यक्ति ने इनसे शादी की
वो अपने ही पत्नी का नाम चेक में भी गलत लिखता है और वो चेक बाउंस होता है। माननीय अदालत के सामने और अब तो हाईकोर्ट के सामने भी हम पेश हो रहे हैं। मेरे सारे युवा जर्नलिस्ट साथी, एशियन न्यूज चैनल, दिल्ली एनसीआर, जो प्रबुद्ध चैनल है भारतवर्ष के, तहजीब टीवी, कलचीना न्यूज, सारथी न्यूज, यंगिस्तान प्रेस के और जितने लोग हैं, बोलता भारत, इन सब में आज शाम से दोपहर से आप वीडियो को देख सकते हैं। प्रॉपर्टी का पेपर दीजिए। भाई और बहनों, जो लड़का ये कहता है अदालत में माननीय जज के सामने कि मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसे पकड़िए, इसे भी पकड़िए एक मिनट। ये उनके नाम की प्रॉपर्टी है जो कि 26 लाख रुपए, मैं आपको स्टैम्प वैल्यू बताऊंगा। आप शकील जी इस चीज को गौर कीजिएगा, ये ओरिजिनल सर्टिफाइड पेपर्स हैं। 26,30,000 जिसकी बकायदा स्टाम्प ड्यूटी पे की गई है और इसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपए की है। और वो व्यक्ति जब कोर्ट ऑर्डर करता है कि 12,000 का मेंटेनेंस दे, तो हाई कोर्ट में जाके एक नया आदेश लाता है कि नहीं मैं 10,000 दे पाऊंगा। गौर कीजिएगा। और वो व्यक्ति जो माननीय जज के सामने ये कहता है कि मैं अपने पापा पे आश्रित हूं, भाइयों बहनों, ये मकान के पेपर में सबको बांटूंगा इस मोहल्ले में, ताकि आपको पता चले कि सच्चाई क्या है। हम जर्नलिस्ट हैं, माननीय भारतीय सरकार ने हमें परमिशन दिया हुआ है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी मुद्दे पे बात उठा सकते हैं, क्योंकि हम तमीज के साथ बात करेंगे, हम अपने संस्कार नहीं भूलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आज हमारे बहन बेटी का तिरस्कार करे, उसको सामाजिक संस्कार सिखाना हमारा काम है और हम सिखाएंगे। गाड़ी की चाबी बंद कर दीजिए, लाइव चल रहे हैं यहाँ पे। भाई और बहनों, ये एक बहन बेटी का मसला नहीं है, इस वक्त करोड़ों बहन बेटी आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। आपके घर में भी बेटियां हैं, तमाम महिलाएं जो देख रही हैं, आप इस बात को गौर कीजिएगा। 40 लाख रुपए का वैल्यू का मकान, 20 लाख रुपए के वैल्यू का कार और 2.5 लाख रुपए की कीमत की बाइक, और वो व्यक्ति जज के सामने ये कहता है कि नहीं मैं अपने पिता पे आश्रित हूं। धन्य ऐसे पिता और धन्य ऐसे पुत्र। आप लोगों के इसी मोहल्ले से मैं रेबल सदानंद पति, आप गूगल में एक बार टाइप कीजिएगा केवल रेबल, आपके भाई का, आपके बेटे का पूरा प्रोफाइल आएगा और नंबर 1 पे आता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस में जब जाता हूं और तमाम सौदे पे जाता हूं, उनके मुद्दे पे जाता हूं, आप मेरे वीडियोस खोल के देखिए। हम तो मथुरा में हेमा मालिनी के क्षेत्र में जाके बिगुल बजा के आए, तो हम किसी सिविलियन से पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारी बहन बेटी का कोई मसला हो, चाहे मुकदमे दर्ज हो, मुकदमे तो हम पे दर्ज होते हैं लेकिन 1 घंटे से ज्यादा कोई थाने में बैठा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पेशे से हम कानून के परिवार से आते हैं। भाई और बहनों, आपके मोहल्ले में बहुत पहले मेरे बुजुर्गों ने एक बात बोला था, अगर कोई गलत व्यवहार करे, ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार। आप लोग ये तय करें कि ये बेटी कितने दिन इस तरीके से रहेगी। इस मोहल्ले के तमाम लोगों ने गरिमा को पहले देखा होगा ना आप लोगों ने। आज क्या स्थिति है इसकी? कौन पालता है किसी के बच्चे? कौन किसी के बच्चे पालता है आज के डेट में? सब महंगाई से त्रस्त है, अपने अपने परेशानियों से त्रस्त है। लेकिन ये क्यों त्रस्त है? क्योंकि इनके पति विवाह होने के बाद भी अन्य महिला के साथ होते हैं। उसका भी सबूत अभी आप लोगों के सामने दूंगा, निकालिए। और 5 कंपनी के मालिक, इंटरनेट के कंपनी के मालिक, दिव्य आरोग्य संस्थान, तमाम ऑनलाइन बेचते हैं, भगवत गीता बेच रहे हैं जी। अभी तो मैं इनकी पढ़ाई की क्वालिफिकेशन लूंगा कि क्या ये डॉक्टर हैं जो शुगर के मेडिसिन बेच रहे हैं। दिखाइए। ये व्यक्ति के इतने सारे टेलीफोन कॉल्स, अपने पत्नी से झगड़ा और ये कहना कि मैं तुझे भी रख लूंगा और उसे भी रख लूंगा। सोचिए क्या मानसिक स्थिति है। क्या हमें शिक्षा चाहिए या पहले हमें संस्कार चाहिए? तय करना होगा कि पहले तालीम जरूरी है या तहजीब। दूसरे पेपर दीजिए कंपनीज के, पकड़िए साहब। अभी आपको मैं इनके कंपनीज के पेपर दिखाता हूं। और नांगलोई में जहां इनका ऑफिस है, पूरे मीडिया के 50 चैनल के साथ इस हफ्ते में लाइव होऊंगा भाइयों और बहनों। वो दिल्ली है, दिल्ली दिलवालों के, ये मेरठ है। मेरठ से स्वाधीनता का आगाज हुआ था। इसी यूनिवर्सिटी का 2000 बैच का मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूं, टॉपर इसी यूनिवर्सिटी से। और मास कम्युनिकेशन मेरी सब्जेक्ट रही है। एसडी कॉलेज गाजियाबाद का मैं लगातार 3 साल टॉपर रहा हूं। और जब मुझे पता चला कि गरिमा जी एलएलबी कर रही हैं, वकालत, तो स्टूडेंट यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मास्क उतार के एक बार आप संबोधित करें। जी, मेरा नाम करार हुसैन है और मैं स्टूडेंट सेवा समिति का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और जो मेरी बहन गरिमा के साथ जो हो रहा है, हम
इनके साथ हैं हर तरह से, और जितने भी सभी भाई हैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सब हमारे साथ आके गरिमा जी की लड़ाई लड़ रहे हैं इस मामले में। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बाबू जी, मैं चाहूंगा 2 शब्द अपनी बेटी के लिए आप जरूर बोलें। ये सामाजिक बुराई है और इसके खिलाफ हमें सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जी, धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इसे उठाया है। जी, बहुत बहुत बधाई के साथ धन्यवाद बाबू जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे युवा साथी शैंकी जी मेरठ के जाने माने व्यक्तियों में काउंट होते हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े युवा नेता हैं। और जब मैंने शैंकी जी से बोला कि शैंकी जी एक बहन का मसला है, आप क्या कर सकते हैं, उनका उत्तर था, रेबेल आप कब आ सकते हैं, आपका समय बताइए, पूरी टीम तैयार है। जीतू नागपाल जी कल शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ थे, फिर भी उन्होंने कल भी टाइम दिया, आज भी अब उनके घर में परेशानी है और प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे इस पार्टी को इतना बड़ा उन्होंने शेप दिया है। आप कुछ कहेंगे शैंकी जी इस मुद्दे में? रेवल भाई से कल मुलाकात हुई, पहली मुलाकात में मित्रता में बदल गई और इन्होंने पूरा मामला बताया बहन का। वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति है समाज की। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इन्हें देखकर शायद ही किसी की रूह ना कांपे कि इनके ऊपर से पिता के होते हुए इनके ऊपर से पिता का साया नहीं मिल रहा। और बहन के साथ जो अत्याचार, जो अन्याय यहाँ पर हो रहा है, ये मेरठ के लिए वास्तव में बहुत ज्यादा एक मेरठ का नाम बदनाम करने वाली घटना है। और हम लोग रेबल भाई के साथ और इस बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस बहन को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों को सड़कों पे, थानों में, कचहरी पे, कलेक्ट्रेट पे कहीं भी प्रदर्शन और धरना करना पड़े, हम लोग इस बहन के साथ खड़े रहेंगे और इस बहन को न्याय दिलाने के बाद ही दम लेंगे। जो भी मेंटेनेंस उन्होंने देने का वादा किया वो इसे पूरा दिलाएंगे, क्योंकि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। ये भी एक मामला है, 420 के मामले बनते हैं, बहुत सारे मामले उन पर बनते हैं और इस प्रकार की घटनाएं समाज में वास्तव में कुरीति पैदा कर रही है। और इस प्रकार की घटनाओं के और इस प्रकार के जो मामले हैं ये समाज में नहीं आने चाहिए। मेरठ व्यापार मंडल हो या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, हम लोग ऐसे मुद्दों को मजबूती के साथ उठाएंगे। हमारे साथ जीतू नागपाल जी हैं, हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे बहन के लिए। जीतू भाई, बस मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करूंगा रेबल भाई का, धन्यवाद कि वो मेरठ आए और एक बहन गुड़िया के लिए आवाज़ उठाई। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे भैया ने सारी बातें कह दी हैं। माता रानी रेबल भाई को बहुत ताकत दे और इस लड़ाई को वो जीत सके। धन्यवाद। भाई और बहनों, ये लड़ाई हर एक की घर की लड़ाई है। 150 किलोमीटर सफर करके आना मुश्किल नहीं है। आप मेरे लाइव वीडियोस पे देखिए, आप फेसबुक में, गूगल में देखिए रेबल सदानंद, आपको तमाम भारत के हर कोने में बहन सुनीता यादव, जो कि गुजरात पुलिस की कांस्टेबल थी और एक नेता ने निष्कासित किया था, वो मुहिम भारत में मैंने छेड़ा हुआ है और उनको इंसाफ दिलाया है। आपको बता दें, उनको इंसाफ भी दिलाया है। मैं चौड़े होकर आपको मीडिया के सामने बोल रहा हूं। वो गुजरात से, उन्होंने बोला रेबल आप मेरे भाई हैं, मुझे निष्कासित किया गया पुलिस से, आप मेरी मदद करें। देश में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आपके बेटे का 5 कन्वेंशन अभी लाइव है, कैंपेन रेबल के नाम से, यानी कि बगावत के नाम से। और जिस वीरों की धरती मेरठ में मैं हूं, यहां तो अंग्रेजों के खिलाफ शंखनाद हुआ था, और वहीं पे अगर मेरी बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा तो क्या हम सहेंगे? भाई और बहनों, इस पूरे हफ्ते अमित चौधरी का पूरा फाइनेंशियल, उनके कंपनीज का पूरा ब्यौरा गली मोहल्ले से लेकर पूरे मेरठ में बांटा जाएगा, पूरे कोर्ट में बांटा जाएगा। क्या हो गया? एक मिनट, आप रुकिए ना, आप रुकिए। पूरे कोर्ट में बांटा जाएगा, कोई बात नहीं, जिसका जो काम है अवश्य करें, उनको अधिकार है। बिल्कुल, आप परेशान ना हो, आप अकेले नहीं है, ये पूरा परिवार नहीं, देश के लाखों परिवार है, कोई बात नहीं। भाई और बहनों, इनकी कंपनी के कंप्लेंट्स वो भी आपको प्रवेश करूंगा। 5000 लोगों का डेटाबेस जो बेची गई थी वो भी प्रवेश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मेरी बहन के साथ लड़ा गया ना, उससे 200 गुना ऊंचा ये लड़ाई लड़ा जाएगा। और एक बात, आज जीतू नागपाल जी सरदार हैं, चौधरी साहब गुजर बिरादरी से हैं, मैं ब्राह्मण हूं, भाई साहब वर्मा जी हैं। एक छोटा सा संकेत, भाई साहब हमारे मुसलमान इस्लाम सभ्यता से आते हैं। आपको एक बात का परिचय बता दें कि जहां बहन बेटी की बात आएगी, कोई मजहब पीछे नहीं रहेगा। ये मेरठ की नहीं, ये भारत की बात है। भाई और बहनों, जो भी वीडियोस हैं, आप रेबल सदानंद पति के आज गूगल पे जाके देखें, फेसबुक में भी आप लाइव हैं। मैंने बताया था, RSNP फाउंडेशन में 9.5 करोड़ लोग हमारे मेंबर हैं। और आज मेरठ के तमाम अधिकारी और गौतम बुद्ध नगर में जहां ये केस चल रहा है, उन जजों को उनकी पूरी फाइनेंशियल डिटेल, इनके रजिस्ट्री के मकान के पेपर, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी सारी दिखाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।